नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में लोगों का अस्थायी पता बदलने वाला है। आपको पता है कि बिहार में जातीय जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस की शुरुआत हो चुकी है। जाति आधारित गणना के बाद यह कहा जा रहा है कि लोगों का अस्थायी पता बदल जाएगा। अब जो लोगों का मकान नंबर होगा वही उनका दस्तावेज में स्थायी पता होगा। आपको पता है कि नीतीश कुमार के कहे अनुसार बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई है और नीतीश कुमार ने ही इसकी विधिवत शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले के गुरौल प्रखंड के हरसेर गांव में मनोज पासवान के घर से इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जाति आधारित गणना का काम अच्छे से शुरू हो गया है। सभी गणना कर्मियों को कहा गया है कि ठीक से चीजों को नोट कीजिए। किसी भी व्यक्ति का घर अगर यहां और वो राज्य के बाहर रहता है तो उसकी जानकारी भी लेकर नोट कीजिए। हम लोग जाति की गणना के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन भी करवा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि समाज में कितने लोग गरीब हैं और उनको कैसे आगे बढ़ाना है। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग पब्लिश भी करेंगे। जो काम हम लोगों से संभव हो सब कुछ किया जाएगा। नीतीश कुमार ने इस दौरान यह भी कहा कि केंद्र सरकार को भी इसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी ताकि वे लोग भी इसे देख सकें। इधर इमारत शरिया के अमीर ए शरीयत हजरत मौलाना सैयद फैसल वली रहमानी ने कहा है कि मकान की गणना करने के लिए जो भी सरकारी कर्मी आए उनकी मदद करें। हजरत ने अपील की है कि जाति आधारित गणना पूरा करने में आप सहयोग करें। सवाल यह भी है कि अपार्टमेंट में इसकी गिनती कैसे होगी, मकानों की गिनती कैसे होगी और जो लोग किराए पर रहते हैं उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है। तो अगर ये समझने की कोशिश करें तो अपार्टमेंट में भवन जो नंबर होगा और सारे फ्लैट उससे जुड़े होंगे। जैसे कि अपार्टमेंट का भवन नंबर 25 है तो उसके फ्लैट का नंबर 25-1, 25-2 और इसी क्रम में होंगे। अपार्टमेंट में एक से अधिक ब्लॉक हैं तो सबके नंबर अलग होंगे। अब मकान की गिनती कैसे होनी है यह भी समझ लीजिए। तो दरअसल मकानों का भी भवन नंबर होगा। इसमें 4 परिवार रहते हैं और रसोई अलग है तो उसका नंबर भी भवन नंबर से जुड़ा होगा। यदि मकान संख्या 32 है तो उसमें रहने वाले चारों परिवार के कमरे का नंबर 32-1, 32-2 इस तरह के क्रम में होगा। अब सवाल है कि किराए पर रहने वालों के साथ क्या होगा, किराए पर रहने वालों की गिनती कैसे होगी और मकानों का गणना कैसे होगा यह भी बताते हैं। अभी किराएदारों की गिनती नहीं हो रही है, दूसरे फेज में गिनती होनी है। तब किराएदारों को अपना मूल पता भी बताना होगा, वे कहां के रहने वाले हैं। यदि वे चाहेंगे तो यहां गिनती होगी, नहीं तो उनकी गिनती उनके मूल स्थान पर होगी। तो ये काफी अहम निकलकर सामने आया। आपको पता है कि बिहार में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे शख्स होते हैं जो कमाई धमाई के लिए बाहर रहते हैं, शहरों में जाया करते हैं अपने घरों से निकल करके। राजधानी पटना की यदि हम बात कर लेते हैं तो यहां भी बाहर से रह करके दूसरे जिलों से आकर के रहने वालों की संख्या अधिक है। तो ऐसे में सवाल तो ये जहन में आना ही चाहिए था कि आखिर किराएदारों की गिनती कैसे होगी। अगर वो अपने घर पे नहीं है, किराएदार बनकर रह रहे हैं तो वहां आने वाले जो लोग हैं, जो कर्मी है, गणना कर्मी है, वो किस तरह के सवाल पूछेंगे और उन्हें क्या जवाब देना होगा। तो ऐसे में यह भी क्लियर हो लीजिए कि किराए पर यदि आप रहते हैं तो आपसे भी उसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी गणना यहां पर हो तो होगी, अन्यथा यदि आप चाहते हैं कि आप जहां के मूल निवासी हैं, जहां के आप रहने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, वहां के स्थायी नागरिक के तौर पर आप गणना करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन में है। तो इस तरह से अब जाति आधारित जनगणना के बाद सबसे अहम बात तो ये है कि अब आपका स्थायी पता बदलने वाला है। दस्तावेज में आपका जो मकान का नंबर होगा वही आपका स्थायी पता होगा। इसके अलावा किराएदार जो भी रहते हैं उनके लिए ऑप्शनल चीजें हैं, या तो आप गिनती अपनी यहां भी करा सकते हैं या फिर जहां से आते हैं वहां की भी करा सकते हैं। तो कई सारी अहम चीजें इस कास्ट सेंसस के बाद निकलकर सामने आने वाली है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।